तो दुनिया भर में तेजी से फैलते कोरोना के संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के बीते 3 दिनों में कम आ रहे मामलों का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। पिछले 24 घंटे में 86,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 57 लाख के पार जा पहुंची। कोरोना संक्रमण के देश भर में पिछले 24 घंटे में सामने आने वाले मामलों की संख्या में पिछले कुछ दिनों से 90,000 से कम मामले सामने आ रहे हैं। गुरुवार को एक बार फिर से 90,000 से कम मामले सामने आए। बुधवार को जहां 83,527 मामले सामने आए थे, वहीं गुरुवार को 86,508 मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 57 लाख को पार करते हुए 57,32,518 तक जा पहुंची है। इससे पहले कई दिनों से लगातार 90,000 के आसपास मामले सामने आ रहे थे। देश में अगर पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें, 18 सितंबर को 96,424 मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 52,14,677 हो गई। 19 सितंबर को 93,337 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 53,08,014 हो गई। 20 सितंबर को 92,605 मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 54,61,000 हो गई। वहीं 21 सितंबर को 86,961 मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 54,87,580 तक जा पहुंचा। 22 सितंबर को 74,903 मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 55,62,483 हो गई। वहीं 23 सितंबर को 83,527 नए मामले दर्ज किए गए और देश में कुल संक्रमितों की संख्या 56 लाख का आंकड़ा पार करते हुए 56,46,010 तक जा पहुंची। वहीं 24 सितंबर को 86,508 मामले सामने आए और कुल संक्रमितों का आंकड़ा 57 लाख के आंकड़े को पार करता हुआ 57,32,518 तक जा पहुंचा। ये आंकड़े बता रहे हैं कि सितंबर में लगातार 90,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार कम मामले सामने आए हैं, जो कि एक स्वस्थ ट्रेंड तो है ही, लेकिन इसे तभी ठीक कहा जा सकता है जब वो लगातार कम हो। वही जिन आंकड़ों ने सबसे ज्यादा चिंता पैदा की है वो है देश में मरने वाले लोगों की संख्या। गुरुवार को मौत के आंकड़े एक बार फिर से 1100 के आंकड़ों में नजर आए। गुरुवार को मरने वाले लोगों की संख्या 1129 तक जा पहुंची। पिछले कुछ दिनों में मरने वाले लोगों की संख्या पर नजर डालें तो पता चलता है कि कैसे लगातार मरने वालों की संख्या 1100 और 1200 के बीच में बनी हुई है। 18 सितंबर को 1174 मौतें दर्ज की गईं, जिसके बाद देश में कुल मौत का आंकड़ा 84,372 हो गया। 19 सितंबर को 1247 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई, जिसके बाद देश में मौत का आंकड़ा 85,619 हो गया। 20 सितंबर को 1133 मौतें दर्ज की गईं और देश में मौत का आंकड़ा 86,752 हो गया। 21 सितंबर को 1130 मौतें हुई और देश में मौत का आंकड़ा 87,882 हो गया। 22 सितंबर को 1,053 मौतें दर्ज की गईं, जिसके बाद देश में मरने वालों का आंकड़ा 88,993 हो गया। 23 सितंबर को 1,085 मौतें दर्ज की गईं और यह आंकड़ा 90,000 को पार करता हुआ 90,020 तक जा पहुंचा। वहीं 24 सितंबर को 1129 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद देश में कुल मौतों का आंकड़ा 91,149 तक जा पहुंचा है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ साथ मरने वाले लोगों की संख्या 1200 के जाने के बाद पहले 1,000 तक पहुंची और उसके बाद आज एक बार फिर से 1100 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वह मृत्यु दर की स्थिति पर नजर डालें तो पता चलता है कि अभी भी भारत की मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम बनी हुई है, जो कि 1.60% है। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या में कमी का सिलसिला जारी है। देश में जहां एक्टिव मामले बुधवार को 9,68,377 पर थे, जो कि गुरुवार को 9,66,382 दर्ज किए गए, जबकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या 45 लाख के आंकड़े से अब 46 लाख के आंकड़े को पार करते हुए 46,74,987 में जा पहुंची है। जबकि बुधवार को जहां ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1 लाख से ज्यादा दर्ज की गई थी और गुरुवार को ठीक होने वाले लोगों की संख्या 87,374 है। अब देखना ये होगा कि सरकार की सबसे बड़ी चुनौती, जो कि मरने वाले लोगों की संख्या है, उसको सरकार कैसे नियंत्रित कर पाती है। ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।